हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, ये है मेरे पास बोट अवंते प्राइम 7.1.4 चैनल डॉल्बी एटमॉस साउंड बार। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसका 30 डेज रिव्यू। 18 फरवरी 2026 को ये मुझे डिलीवर हुआ था और आज है 19 मार्च 2026। तो यहाँ पे 30 डेज हो चुके हैं इसे यूज़ करते हुए। इसका इनिशियल अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो पहले ही मैं अपलोड कर चुका हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैंने उसमें भी बताई थी, इसके प्रोज एंड कॉन्स भी बताए थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि लॉन्ग टर्म यूज़ में हमें पता लगती हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। क्या इसमें अच्छा है, क्या बुरा है। कुछ मुझे इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी देखने को मिले जिनको मैंने DIY रिजॉल्व किया, वो भी यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। सब वूफर में इसके काफ़ी सारी प्रॉब्लम है, वो भी यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। और भी बहुत सारे इसमें छोटी मोटी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इम्प्रूव करने की आई थिंक ज़रूरत थी, ये और ज़्यादा बेटर हो सकता था। तो चलिए, अगर आप भी ये साउंड बार परचेस करने का सोच रहे हैं या फिर एक डॉल्बी एटमॉस साउंड बार परचेस करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप एंड तक देखते रहिए, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी इस साउंड बार के बारे में, और कौन सा साउंड बार आपको परचेस करना बेटर रहेगा वो भी यहाँ पर आपको पता लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी ऑडियो क्वालिटी के बारे में। ऑडियो क्वालिटी नो डाउट यहाँ पर काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। ऑडियो क्वालिटी में आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। लाउडनेस भी इसमें काफ़ी ज़्यादा दी गई है। मैक्सिमम वॉल्यूम लेवल यहाँ पे 31 दिया गया है। मैक्सिमम वॉल्यूम लेवल पे आप अगर करेंगे तो आपके जो विंडोज़ होती हैं, जो डोर होते हैं, वो यहाँ पे वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। तो 18 to 20 लेवल पे जो वॉल्यूम लेवल है इसका डिसेंट वॉल्यूम लेवल रहता है, हालांकि वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अगर आपके आसपास रूम में कोई सो रहा होगा या फिर नीचे आपके फ्लैट में कोई अगर होगा तो डेफिनेटली उसको इससे डिस्टरबेंस हो सकती है। तो लाउडनेस नो डाउट इसमें काफ़ी बढ़िया दी गई है। यहाँ पर डायलॉग क्लियरिटी भी काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। हालांकि डायलॉग थोड़े से और क्लियर, थोड़े से और बेटर हो सकते थे। आउट ऑफ 10 अगर डायलॉग क्लियरिटी को नंबर देना हो तो इसे मैं 8 नंबर देना चाहूँगा। किसी किसी सीन में कहीं कहीं पर ऐसा लगता है कि डायलॉग क्लियरिटी थोड़ी सी और ज़्यादा बेटर होनी चाहिए थी। डायलॉग क्लियरिटी में थोड़ा सा बेस भी शामिल होना चाहिए था। तो ओवरऑल जो है वैसे ऑडियो क्वालिटी काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। डायलॉग क्लियरिटी भी काफ़ी बढ़िया मिल जाती है इसके प्राइस के हिसाब से। यहाँ पर जो ये बार यूनिट है इसके साइड में 2 साइड फायरिंग सराउंड साउंड स्पीकर इंटीग्रेट किए गए हैं, तो उन्हें थोड़ा सा टिल्ट करके लगाया गया है फ्रंट की तरफ को, ताकि थोड़ा से जो साउंड है वो इस तरीके से सामने की ओर आएगा, साइड से होता हुआ सराउंड साउंड वो क्रिएट करेगा। सीधे सीधे यहाँ पर साइड स्पीकर नहीं लगाए गए हैं, तो ये एक इसमें अच्छी बात है। टॉप फायरिंग स्पीकर जो इसमें दिए गए हैं वो भी थोड़े से टिल्ट किए हुए हैं। और जो इसके ये रियर स्पीकर हैं, रियर स्पीकर में भी जो टॉप स्पीकर दिए गए हैं तो ये भी थोड़े से टिल्ट किए हुए हैं। तो ये सीलिंग से इस तरीके से एक एंगल बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें काफ़ी बढ़िया दी गई हैं, जिससे जो ओवरऑल ऑडियो क्वालिटी है इसमें काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। सराउंड साउंड इफेक्ट भी काफ़ी बढ़िया सुनने को मिल जाएगा। डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी डिजिटल प्लस डॉल्बी ऑडियो वाले कंटेंट अगर आप देखेंगे तो वो काफ़ी बढ़िया ऑडियो क्वालिटी आपको यहाँ पर डिलीवर करते हैं। काफ़ी बढ़िया डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी डिजिटल इफेक्ट आपको यहाँ पर सुनने को मिल जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम मुझे इसमें देखने को मिली या फिर क्या इसके कौन से यहाँ पर निकल कर सामने आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला कौन तो मुझे देखने को मिला कि इसमें जो इक्वलाइजर मोड दिए गए हैं, मूवीज़, न्यूज़, स्पोर्ट्स और म्यूज़िक। न्यूज़ को तो यहाँ पे छोड़ देते हैं क्योंकि काफ़ी फ्लैट ऑडियो यहाँ पे सुनने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो स्पोर्ट्स मोड और म्यूज़िक मोड दिए गए हैं इसमें आपको बहुत ज़्यादा ऑडियो में वेरिएशन सुनने को नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग के साथ अगर आप आज सुनेंगे तो थोड़ा बहुत फ़र्क आपको दिखाई देगा। ऑलमोस्ट सेम ही ऑडियो डिलीवर करते हैं म्यूज़िक मोड और स्पोर्ट्स मोड पे। हालांकि यहाँ पर जो मूवीज़ मोड दिया गया है तो मूवीज़ मोड में ओवर बेस आपको सुनने को मिलेगा, जो डायलॉग को थोड़ा सा ओवर बेस ही बना देता है। मतलब थोड़े भारी भारी डायलॉग आपको सुनने को मिलेंगे। एक बूमिंग इफेक्ट आपको सुनने को मिलेगा। जिस साइड में भी आपने सबवूफर रखा होगा उसी साइड से लगेगा कि उसी साइड से ज़्यादा जो ऑडियो है आपको सुनाई दे रहा है। बाकी जो फिर और रियर स्पीकर हैं और जो साइड स्पीकर हैं, टॉप फायरिंग स्पीकर हैं, ये सब थोड़े से दब से जाते हैं इसके बेस की वजह से मूवीज़ मोड में। मुझे लगता है कि जो म्यूज़िक मोड है उसे मूवीज़ मोड होना चाहिए था और जो मूवीज़ मोड है उसे म्यूजिक मोड होना चाहिए था, क्योंकि मूवीज मोड में ये बहुत ज्यादा बेस डिलीवर करता है। इतनी ज्यादा बेस की जरूरत किसी भी मूवीज में नहीं होती है। जब कोई ब्लास्ट का सीन आता है या कोई बहुत हैवी बेस सीन आता है तो वहां पे थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड बेस आपको सुनने को मिल सकता है। बहुत सारी मूवीज में मैंने देखा, जैसे कि अवतार मूवी में देख रहा था, तो उसमें जो हेलीकॉप्टर हैं, बड़ी बड़ी मशीनें जो एकदम से धम धम करके ज़मीन पे उतरती हैं या वहाँ पर ब्लास्ट होते हैं, तो वो जो है थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड बेस वहाँ पे सुनने को मिलता है। हालांकि बेस एडजस्ट करने के लेवल्स यहाँ पे दिए गए हैं, -5 से लेके +5 तक आप बेस एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप मूवीज़ मोड इसका
यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप या तो 0 पे सेलेक्ट करके रखें बेस, या फिर +1 पे रखें, इससे ज़्यादा ना करें। लेकिन सबसे बेटर है कि स्पोर्ट्स मोड या फिर म्यूज़िक मोड आप सिलेक्ट कर लें मूवी देखते टाइम पे, तो वहाँ पर आपको एकदम बैलेंस डायलॉग और बैलेंस बेस सुनने को मिलता है। अब देखिए होता क्या है, जब इनिशियल कोई भी इस टाइप का प्रोडक्ट हम परचेज करते हैं तो कुछ स्टैंडर्ड टेस्ट हम उस पर करते हैं, कुछ यूट्यूब पे ऐसी क्लिप्स हैं 4K वीडियो, डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी विजन वाली क्लिप प्ले करके देखते हैं, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम पता नहीं लगती है। लेकिन एक्चुअल में जिस चीज़ के लिए हमने ये साउंड बार परचेज़ किया है मूवीज़ देखने के लिए, तो जब एक्चुअल में मूवीज़ हम देखते हैं, हर टाइप की मूवीज़ देखते हैं, तो फिर जाकर ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती हैं कि भाई इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है इसकी ऑडियो में या फिर इसके ऐसा बूफर में। तो वही चीज़ शुरू में इतनी पता नहीं लगी, लेकिन अब जाके पता लग रही है कि यहाँ भी थोड़ा सा बूमिंग इफेक्ट है इसके सबवूफर में, और थोड़ा सा बेस ओवर सुनने को मिलता है मूवीज़ मोड में। हालांकि बेस इसमें बहुत ज़्यादा है। अगर आप फुल बेस पे मूवीज़ मोड पे कोई अगर आप सॉन्ग प्ले कर देंगे, कुछ हैवी बेस सॉन्ग प्ले कर देंगे, तो आपकी जो विंडोज़ होंगी, आपकी जो डोर होंगे, ये वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। ऐसा आपके दिल पे धड़ 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 जाके ऐसी वाइब्रेशन सी लगती है, ऐसी वेव्स सी आपको सुनाई देती हैं। इवन फ्लोर पे लेट के मैं अगर मूवी देख रहा हूँ और ये भी फ्लोर पे रखा हुआ है, तो कुछ ऐसे सीन आते हैं जहाँ पर जो फ्लोर है ना उसमें भी वाइब्रेशन महसूस होती है। तो बेस इसमें नो डाउट काफ़ी बढ़िया है, लेकिन मूवीज़ मोड में ओवर बेस यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें जो है ये 8 इंच का सबवूफर दिया गया है और इसका RMS आउटपुट भी कहीं मेंशन नहीं किया गया है। तो इसकी जगह अगर ये साउंड बार सिस्टम 7.2.4 चैनल बनाया जाता, यानी कि 6 इंच के 2 सबवूफर दिए जाते, तो आई थिंक बेटर होता। एक इस साइड में रहता है, एक इस साइड में रहता, थोड़ा सा मूवीज़ मोड में आपको बैलेंस ऑडियो सुनने को मिलता है। ऐसा नहीं लगता कि एक ही साइड से हमें बेस सुनाई दे रहा है, जो कि इसमें महसूस होता है। हालांकि मैंने इसको जगह बदल के कई बार रखा, लेकिन इसमें वायर बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं दी गई है। अप्रॉक्स इसमें 2.5 मीटर की वायर है, तो इतनी वायर तक ही हम इसको इधर उधर मूव करा सकते हैं। हालांकि एक्सटेंशन वायर अगर आप चाहें तो उसके साथ में लग सकती है, लेकिन फिलहाल जो उसके साथ में वायर दी गई है उसके हिसाब से ये एक लिमिटेशन ही है इसको इधर उधर मूव करने की। तो मुझे लगता है कि इसे 7.2.4 चैनल बनाना चाहिए था। 6 इंच के 2 सबवूफर इस 8 इंच की जगह होने चाहिए थे। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम इसमें देखने को मिली कि इसे परचेज करने के बाद में इसका वारंटी रजिस्ट्रेशन करना होता है बोट की वेबसाइट पे। तो वहाँ पे जब आप वारंटी रजिस्टर्ड करते हैं तो आपसे वो सीरियल नंबर पूछता है कि बॉक्स पे जो सीरियल नंबर दिया गया है वो बताइए। ये जो साउंड बार पूरा सिस्टम है, इस पर कहीं पर भी कोई भी सीरियल नंबर आपको देखने को नहीं मिलेगा, कहीं कोई स्टिकर इस पर नहीं लगा हुआ है। लेकिन इसका जो बाहर मेन फैक्ट्री बॉक्स है उस पर एक स्टिकर लगा हुआ है जिसपे सीरियल नंबर है और उसके ऊपर एक बार कोड है। तो मेरे पास में जो यूनिट आया तो उसका जो सीरियल नंबर दिया गया है, तो सीरियल नंबर के लास्ट 2 डिजिट इस तरीके से इरेज किए गए हैं जैसे कि मतलब अनइंटेंशनली वो किया गया हो, लेकिन वो देखने से लग रहा है कि ये इंटेंशनली ही किया गया है, क्योंकि सिर्फ 2 डिजिट ही वहाँ पर क्यों इरेज किए गए हैं। और इतना बड़ा बॉक्स है, इतने बड़े बॉक्स पे इतनी सारी चीज़ें प्रिंटेड हैं, सब चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन इस 2 पॉइंट पे आके ही इसको क्यों इरेज किया गया है। तो वारंटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए जब मैंने ट्राई किया तो सीरियल नंबर पूछा, सीरियल नंबर इनवॉइस में तो दिया गया था। फिर मैंने सोचा कि इनवॉइस वाले सीरियल नंबर से मैच करते हैं कि बॉक्स पे सेम है या नहीं है। तो जब मैंने देखा तो मैच ही नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ पर तो 2 डिजिट जो गायब हैं। फिर वहाँ पर जो बार कोड दिया गया है उसको मैंने स्कैन करके और जब देखा तो फिर सीरियल नंबर इनवॉइस से मैच कर गया, वहाँ पे सीरियल नंबर निकल कर आ गया। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है कि जब आप वारंटी क्लेम इसकी करेंगे और आपसे मांगा जाएगा कि बॉक्स के ऊपर जो सीरियल नंबर है उसका फ़ोटो आप क्लिक करके दीजिए, तो आप फ़ोटो क्लिक करके देंगे तो वो इस चीज़ को डिनाई कर सकते हैं कि भाई आपने बॉक्स पे से सीरियल नंबर यहाँ से इरेज कर दिया है। तो अब फिर आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। हो सकता है कि अब बार कोड से वो स्कैन कर लें, बार कोड देख के वो मान जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर काफ़ी चांसेस हैं कि वो वारंटी इसकी डिनाई कर देंगे कि भाई आपने इसका सीरियल नंबर इरेज किया है, हालांकि वो वहीं से ही इरेज होकर आया है और मुझे लगता है कि वो इंटेंशनली ही किया गया है। हालांकि इसकी ओपन बॉक्स डिलीवरी तो दी गई थी, लेकिन ओपन बॉक्स डिलीवरी में मैंने सीरियल नंबर चेक नहीं किया कि जो इनवॉइस में सीरियल नंबर है वही सेम सीरियल नंबर मेंशन है या नहीं है साउंड बार के ऊपर, क्योंकि मैंने तो सिर्फ खोल कर देखा कि हाँ भाई जो चीज़ें मैंने मंगाई हैं वो सब चीज़ें इसके अंदर हैं, कोई चीज़ें मिसिंग तो नहीं है, कोई डैमेज तो नहीं है, ये मैंने चेक कर लिया था। लेकिन 3 दिन बाद मैंने जब वारंटी रजिस्ट्रेशन के लिए देखा तब मुझे जाके पता लगा कि यहाँ से सीरियल नंबर रिमूव किया गया है। अब मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये हर यूनिट के साथ में हो सकता है कि ऐसा ना हो। मेरे पास जो यूनिट था इसमें हो सकता है कि ऐसा किया गया हो, क्योंकि इस यूनिट में एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था। ये इसके 2 स्पीकर दिए गए हैं, मास्टर स्पीकर है ये वाला, जो लेफ्ट वाला स्पीकर है ये मास्टर स्पीकर है और ये दूसरा राइट वाला स्पीकर है। और इस वाले स्पीकर से इस स्पीकर में पावर दी जाती है और इस पावर देने के बाद में ये जो RCA वायर है
ये इस वाले वायर इस स्पीकर से कनेक्ट होती है। तो यहाँ पर मैंने जब सेटअप किया, ये लेफ़्ट वाला अपने लेफ़्ट में लगाया और ये राइट वाला अपने राइट में लगाया, तो जब कोई भी मैं मूवी देख रहा था, डॉल्बी एटमॉस वाली देख रहा था या कोई भी नॉर्मल मूवी भी देख रहा था, तो मैं महसूस कर रहा था कि जो ऑडियो मेरे लेफ़्ट से आना चाहिए वो राइट से आ रहा है, और जब राइट से आना चाहिए तो वो लेफ़्ट से आ रहा है। कई दिन में ये प्रॉब्लम को देखता रहा, फिर मैंने इस पर एक टेस्ट रन किया 7.1.4 चैनल वाला, तब मुझे पता लगा कि ये प्रॉब्लम इसमें है कि लेफ़्ट वाला जो यूनिट है वो राइट वाला ऑडियो प्ले कर रहा है और राइट वाला जो यूनिट है वो लेफ़्ट वाला ऑडियो प्ले कर रहा है। तो इसका DIY सॉल्यूशन मैंने निकाल लिया था, इसको खोलकर मैंने इसके जो कनेक्शन थे वो इंटरचेंज कर दिए थे। तो इस टॉपिक पे तो पूरा डिटेल वीडियो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें एक ही मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था जो मैंने DIY सॉल्व कर लिया, तो इसका डिटेल वीडियो मैं डाल चुका हूँ, तो वो आप देख सकते हैं। ऊपर लिंक में आई बटन में मिल जाएगा, वीडियो के एंड में, एंड स्क्रीन में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। सब कुछ टेस्ट करके मैंने दिखाया है कि क्या प्रॉब्लम इसमें निकली है और फिर वो कैसे मैंने रिजॉल्व की है। तो उन्हें पता हुआ कि इसमें कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तो इसकी वारंटी क्लेम ना कर लें, इसको रिप्लेसमेंट ना कर लें। तो हो सकता है कि इस वजह से उन्होंने उसके जो सीरियल नंबर था वो वहाँ से इरेज किया है। मैं हो सकता है कि गलती से हुआ हो, लेकिन उसको देखने से लग रहा है कि बाकी पूरे बॉक्स पे कहीं कुछ भी मिसप्रिंट नहीं है, सिर्फ वो 2 डिजिट सीरियल नंबर के ही क्यों मिसिंग है। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन है या कह सकते हैं एक डाउट है कि यहाँ पर कंपनी ने क्लेम किया है कि ये साउंड बार यूनिट 700 वॉट्स RMS आउटपुट डिलीवर करता है। हालांकि यूनिट वाइज यहाँ पे बाइफर्केशन नहीं दिया गया है कि कौन सा यूनिट कितने वॉट्स RMS आउटपुट डिलीवर करता है, लाइक साउंड बार कितने RMS आउटपुट का है, या फिर ये सबवूफर कितने RMS आउटपुट का है, या फिर ये जो रियर स्पीकर है ये कितने वॉट RMS आउटपुट के हैं। तो ये बाइफर्केशन यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो उससे एग्जैक्टली कंफर्म नहीं हो पाता है कि ये 700 वॉट्स RMS आउटपुट डिलीवर करता भी है या नहीं करता है, क्योंकि इसकी ऑडियो क्वालिटी सुनने से लगता है कि ये 700 वॉट्स RMS आउटपुट डिलीवर नहीं करता है। इसका एक बोट अवंते वार 1198 साउंड बार मैं पिछले 5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो वो साउंड बार काफ़ी ज़्यादा लाउड है, 2.2 चैनल के साथ में आता है। 4500 रुपीज़ में मैंने परचेज़ किया था, तो वो भी काफ़ी बढ़िया साउंड बार है, काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी उसमें ऑडियो में मिल जाती है और बेस भी उसमें काफ़ी बैलेंस मिलता है। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से बेस्ट है, लेकिन ये बेस्ट नहीं लगता है। अच्छा, यहाँ पर जो इसका सबवूफर दिया गया है, तो मैंने सोचा कि इस सबवूफर को रिप्लेस करना चाहिए, यानी कि इसका जो सबवूफर ड्राइवर दिया गया है इसको ही मैं रिप्लेस कर देता हूँ, लेकिन इसके एग्जैक्टली इसकी स्पेक्स ही पता नहीं लग पा रही है। मैंने इसका जो ये सबवूफर निकाल कर देख लिया, तो इस पर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, सिर्फ इसके मैनुअल में इसका ओम मेंशन किया गया है कि ये 4 ओम का सबवूफर है और कितने वॉट का है, कितने वॉट RMS आउटपुट का है, तो वो कहीं पर कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ एक कोड नंबर ही इस पर लिखा गया है। तो अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कौन सा मैं एक सबवूफर मैं रिप्लेस करके चेक करूं। तो मैंने एक 150 वॉट 8 इंच सबवूफर ड्राइवर परचेज़ किया है, जल्दी वो मुझे डिलीवर हो जाएगा, तो उसका मैं इसमें रिप्लेस करके चेक करूंगा और उसका भी वीडियो मैं बनाऊंगा। तो यहाँ पे लगता है कि यूनिट वाइज बाइफर्केशन अगर दिया गया होता थोड़ा सा बेटर होता। अगर हमें कुछ इसमें रिप्लेस करना है, कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, तो उस हिसाब से हम कर सकते थे। नेक्स्ट इसमें सबसे बेकार चीज़ लगी इसका 3D मोड। इसमें जो 3D इक्वलाइजर मोड दिया गया है, उससे जब हम एक्टिवेट करते हैं तो उससे सराउंड साउंड इफेक्ट क्रिएट होना चाहिए। तो सराउंड साउंड इफेक्ट क्रिएट तो होता है, लेकिन एक बूमिंग इफेक्ट क्रिएट होता है और जो डायलॉग है वो यहाँ पे दब जाते हैं, सप्रेस हो जाते हैं। तो 3D मोड इसका बिल्कुल बेकार है। बोट अवंते वार 1198 जो 5 साल पुराना साउंड बार है, उसका 3D मोड इससे कहीं ज़्यादा बेटर, 10 टाइम्स बेटर वो परफॉर्म करता है, बढ़िया ऑडियो देता है। तो इसका जो 3D मोड है वो तो एकदम बिल्कुल बेकार है। यहाँ पर एक चीज़ बताना मैं और भूल गया हूँ, ये जो लेफ्ट स्पीकर का दिया गया है, लेफ्ट स्पीकर से राइट स्पीकर कनेक्ट करना होता है हमें इस वायर के थ्रू, तो ये अप्रॉक्स 3 मीटर की वायर दी गई है। अब ये मैंने जो लेफ्ट आई स्पीकर रखे हैं ये 12 फीट के डिस्टेंस पे रखे हैं, तो मुझे एक एक्सटेंशन वायर यहाँ पे लगानी पड़ी है। अब ये इसके कनेक्टर देखेंगे तो ये L शेप कनेक्टर दिए गए हैं, तो बढ़िया चीज़ है। ये इसके जो वॉल माउंट किट इसकी दी गई थी, तो इसकी वजह से ये थोड़े से अंदर चले जाते हैं। तो ये जब कनेक्टर आप इस तरीके से लगाते हैं तो इसकी वॉल माउंट से थोड़ा सा बाहर की साइड में रहते हैं, तो उनको थोड़ा सा माउंट करने में प्रॉब्लम आती है। और अगर आप एक्सटेंशन वायर आप लगाएंगे तो आपको ये L शेप कनेक्टर वाली एक्सटेंशन वायर ढूंढनी पड़ेगी, जो आसानी से नहीं मिल रही है। मुझे भी नहीं मिल पाई, एक मंगाई भी थी, वो काफ़ी बेकार क्वालिटी की निकली, तो मैंने उसको रिटर्न कर दिया। तो जो लंबे वाले RCA कनेक्टर आते हैं वो जब अगर आप एक्सटेंशन वायर के इसमें लगाएंगे तो इसको आप वॉल माउंट करने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। तो फिर आपको इस टाइप के ये RCA अडेप्टर परचेज़ करने पड़ेंगे L शेप में।
तो ये ऑफलाइन मार्केट में अगर कहीं मिल जाते हैं तो ये 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ का मिल जाता है। ऑनलाइन में ये 200 रुपीज़ के 2 पीस सेल किए जा रहे हैं, तो ये काफ़ी महंगे सेल हो रहे हैं। तो एक ही थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, अगर ये वायर थोड़ी और बड़ी होती, 5 मीटर की वायर अगर दी गई होती तो आई थिंक काफ़ी बेटर रहता। तो ये थी यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने इस साउंड बार के बारे में नोटिस की। अब ये साउंड बार मैंने क्यों परचेज़ किया वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे मेन पॉइंट था इसे परचेज़ करने का कि यहाँ पर जो ये 7.1.4 चैनल साउंड बार जिस प्राइस पॉइंट पे सेल किया जा रहा है, इस प्राइस में आपको ये कॉन्फ़िगरेशन दूसरे किसी ब्रांड में देखने को नहीं मिलेगी। अगर मिल भी रही है तो फिर 5.1.4 या फिर 5.2.4 ही मिल रही है। 7.1.4 चैनल डॉल्बी एटमॉस साउंड बार इस प्राइस में नहीं मिल रहा था। ये जब लॉन्च हुआ था 25,000 इसका प्राइस था, जब मैंने परचेज़ किया 18,700 रुपये में मुझे ये मिल गया। तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल गया, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया। दूसरा इसे सिलेक्ट करने का रीज़न था कि इसका जो ये बार यूनिट दिया गया है, इसकी लेंथ दी गई है 43 इंच। अब इसमें 3 और +2 और +2 यानी कि 7 स्पीकर इसमें इंटीग्रेट किए गए हैं। तो इसकी लेंथ ज़्यादा होने की वजह से लेफ़्ट राइट चैनल का जो सेपरेशन है वो इसमें बढ़िया मिलता है। जो दूसरे अदर साउंड बार आते हैं तो उनकी मैक्सिमम लेंथ होती है 36 इंच या फिर 38 इंच। 38 इंच मैक्सिमम जाती है, आपको उससे ज़्यादा किसी में नहीं मिलेगी। लेकिन इसमें 43 इंच की लेंथ दी गई है, इससे लेफ्ट राइट चैनल का सेपरेशन काफ़ी बढ़िया हो जाता है। सराउंड साउंड इफेक्ट क्रिएट करने में उससे काफ़ी बेनिफिट होता है। तो ये भी एक रीज़न था इसे परचेज करने का। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने 5 साल पहले बोट आवंते बार 1198 साउंड बार परचेज किया था 4500 रुपीज़ में। 2.2 चैनल साउंड बार था, बहुत ही बढ़िया ऑडियो क्वालिटी उसमें मिल रही थी। सोचिए 5 साल से मैंने उसको रिप्लेस ही नहीं किया, तो वो बहुत ही बढ़िया साउंड बार था। तो उसके हिसाब से मुझे लगा कि बोट के जो ये साउंड बार होगा तो ये भी काफ़ी बढ़िया निकलेगा, इसलिए ये भी एक रीज़न था इसे परचेज करने का। नेक्स्ट यहाँ पे रीज़न था, मैंने कुछ इसके रिव्यू वीडियो भी देखे थे इसे परचेज करने से पहले, तो वो रिव्यू इसके काफ़ी बढ़िया थे, काफ़ी अच्छी अच्छी बातें इसके बारे में कही गई थी। तो मुझे लगा कि ठीक है, अच्छा होगा साउंड बार, तभी एक डेडिकेटेड चैनल है साउंड बार के लिए ही, सिर्फ साउंड बार के रिव्यू वीडियो ही जनरली उस पर रहते हैं। तो मुझे लगा कि भाई इनको एक्सपीरियंस भी साउंड बार के बारे में काफ़ी बढ़िया है और आई थिंक ये सही बता रहे होंगे। ना मैं उनके यहाँ पे नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ठीक है, अपनी तरफ से तो उन्होंने कोशिश की थी सब कुछ अच्छा ही बताने की, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो छूट ही जाता है, जैसा कि कभी कभी हमसे भी हो जाता है। और ये भी होता है कि सबकी अपनी पर्सनल चॉइस भी थोड़ी सी रहती है, तो उस हिसाब से भी वो चीज़ों को देखते हैं। तो हो सकता है कि जो चीज़ें उन्हें अच्छी लगी हों वो मुझे अच्छी नहीं लग रही हैं। तो ये छोटी मोटी चीज़ें खैर हो जाती है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो ये कुछ ऐसे रीज़न थे जो मैंने ये साउंड बार परचेज़ किया। अब यहाँ पे कंक्लूजन में आपको बता देता हूँ कि ये साउंड बार परचेज़ करना चाहिए या परचेज़ नहीं करना चाहिए। देखिए, ये साउंड बार लॉन्च किया गया था 25,000 रुपीज़ में, तो 25,000 रुपीज़ के हिसाब से ये वर्थ इट बिल्कुल भी नहीं है। इतने प्राइस में अगर आपको ये मिल रहा है तो आप इसे परचेज़ ना करें। 20,000 प्लस में अगर ये मिल रहा है तो इसे परचेज़ ना करें, लेकिन अगर आपको ये 17,000 18,000 रुपीज़ तक मिल जाता है तो आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको कोई दूसरा और इस कॉन्फ़िगरेशन में साउंड बार नहीं मिलेगा। नेक्स्ट एक मॉडल है जेबोनिक्स का है, 5.2.4 चैनल साउंड बार है, आई थिंक 9850 प्रो उसका मॉडल है। वो काफ़ी बढ़िया साउंड बार है, वो परचेज़ किया जा सकता है। दो उसमें 6 इंच के सबवूफर दिए गए हैं, काफ़ी बैलेंस उसमें जो बेस है सुनने को मिलता है, और जब दो साइड से बेस आपको सुनाई देगा थोड़ा सा बेटर उसमें बेस मिल सकता है कंपेयर टू एक 8 इंच के सबवूफर के। तो कहीं ना कहीं ये साउंड बार वैसे बढ़िया है, आप परचेज़ करने लायक है, लेकिन 20,000 प्लस में मिल रहा है तो आप इसे परचेज़ ना करें। 20,000 से अगर नीचे आपको ये मिल रहा है तो डेफिनेटली इसे परचेज़ कर सकते हैं। और सेल के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो ये 17,000 रुपीज़ तक में आपको मिल जाएगा, क्योंकि नवंबर के लास्ट में सेल आई थी, दिसंबर के फर्स्ट वीक में, तो उस टाइम इसका प्राइस 17,000 रुपीज़ हो गया था। और वहाँ पर कुछ क्रेडिट कार्ड पे डिस्काउंट भी दिए जा रहे थे, तो वो क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट लेस करने के बाद में ये अप्रॉक्स 15,000 रुपीज़ में ये अप्रॉक्स मिल रहा होगा। तो इस प्राइस पॉइंट में अगर देखेंगे तो ये काफ़ी बढ़िया साउंड बार है, डेफिनेटली इसे परचेज़ किया जा सकता है। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पर ये लगता है कि अगर ये 7.2.4 चैनल साउंड बार होता तो ये काफ़ी बढ़िया होता। ये एक ही सबवूफर इसके साथ में मिलता है, मैंने सेम टू सेम एक डमी सबवूफर बनाया है इसको सामने रखने के लिए, ताकि इसका थोड़ा सा लुक अच्छा आए। तो अगर ये 7.2.4 चैनल होता तो ये प्रॉब्लम भी नहीं होती, मुझे एक एक्स्ट्रा से नहीं बनाना पड़ता, थोड़ा से लुक के लिए है, बाकी इसमें कोई ड्राइवर वगैरह मैंने नहीं लगाया है। तो आगे अगर इस टाइप का कोई
बोट निकाल दे 7.2.4 चैनल में, तो आई थिंक वो बढ़िया होगा। तो आई थिंक सब कुछ यहाँ पर मैंने बता दिया है आपको इस साउंड बार के बारे में, इसके प्रोज, इसके कॉन्स, क्या इसमें अच्छा है, क्या इसमें बुरा है। तो अगर आप भी ये साउंड बार परचेज करने का सोच रहे हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर शॉप आइकन पे भी क्लिक करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको फौरन ही उसका रिप्लाई मिल जाएगा। मिलते हैं जल्दी ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।